और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हम घेरने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, खासकर जो अब जो नौजवानों के जो रोजगार का, बेरोजगारी का जो माहौल था, बेरोजगारी जिस तरह से चरम पर है, महंगाई है, इन सब चीज़ों के मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे। काम को रोकना, तमाम सड़कों के काम रोक दिए, तमाम और काम है वो रोक दिए, हॉस्पिटल्स के काम रोक दिए, PSC काम रोक दिए, CSC काम रोक दिए। अरे जो स्वीकृत होगी वो तो काम होने चाहिए, पर कर्म तो और जो बनाने आप नए जिले बना लो, कौन मना कर रहा है आपको? बनाइए आपको, पर वही चीज़ है कि काम करना नहीं है, उन कामों को रोकना है। आरोप 6 महीने से हो रहा क्या है, फलाना काम ये हो गया, उसमें ये हो गया, उसमें ये हो गया, उसमें ये हो गया। काम तो करो, कम से कम काम करेंगे तो जनता में एक मैसेज जाएगा ये काम किया। जबकि पूर्वी राजस्थान से हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में काम हो, और लोगों को आशा भी है, हम लोग उनसे आशा भी है कि हमारे क्षेत्र को कुछ ना कुछ सौगातें मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान में शेखावटी की बात करूँ तो थोड़ा सा हम अलवर की सीट हार गए और एक बीकानेर की शेखावटी में हार गए, तो ये एरिया हमारा नागौर तक घूम के 0 हो जाता है। कोई बात नहीं, जहाँ हमारी 0 थी आज हम लोग 11 पे आए, और उम्मीद है जिस तरीक़ा से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है और बेरोजगारों में बहुत बड़ा गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है, तो निश्चित तौर पर हर जगह सिंगल इंजन, डबल इंजन दोनों ही फेल होंगे। जोधपुर की सरकार बन गई। के साथ मौजूद है नवनिर्वाचित सांसद भजन लाल जाटव, उनसे बात करेंगे। सर, करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र काफी पिछड़ा है, और पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, काफी मूलभूत समस्याएं यहाँ पर। डांग क्षेत्र तो अभी भी प्यासा है आज़ादी के बाद से अब तक। बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर ये हमारा डांग क्षेत्र, ये करौली और धौलपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें ज़्यादातर हमारा माइंस का काम है, स्टोन्स का काम है, सैंड स्टोन का काम है, यही काम हमारे पास है। रोजी रोटी भी इसी से ही चलती है। तो यहाँ पे ऐसी लंबी चौड़ी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है जो यहाँ के लोगों को रोज़गार बन सके। बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ जो काम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाए। हमारी कोशिश रहेगी जो, क्योंकि अभी स्टेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हम घेरने का प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, खासकर जो अब जो नौजवानों के जो रोजगार का, बेरोजगारी का जो माहौल था, बेरोजगारी जिस तरह से चरम पर है, महंगाई है, इन सब चीज़ों के मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह पूरे देश के अंदर माहौल है, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह के नौजवान में एक बहुत बड़ा गुस्सा और आक्रोश है कि जो हमारे नेट का पेपर तो लीक हुआ है, पर नीट का पेपर भी कहीं ना कहीं लीक हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि मतलब केंद्र की सरकार क्यों नहीं उसको एक तरह से कैंसिल कर रही है, जबकि सारे साक्ष्य मिल चुके हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़ा ढोल नगाड़े के बीच थी कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, परंतु जिस तरह के पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग जो अन्य वाले एजेंसीज हैं जो पेपर करा रही हैं, उनके पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स लीक्स हुए हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों को न्याय मिले, जो नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो जनता ने प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया है, हमारे संगठन ने अच्छा काम किया है, हमारे जो हमारे विधायक हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम, शानदार और जानदार काम किया है। तो निश्चित तौर पर मैं कार्यकर्ताओं को, मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ पर लेके चुनाव लड़ी, उनका धन्यवाद। इस करौली धौलपुर की जो जनता है, 36 को हम लोगों ने जो आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इन सब लोगों ने बड़े तन मन धन से मेहनत की। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में आप PWD मंत्री थे, 22 जिलों में आए, आप करीब 3 जिलों पर तलवार लटक गई। अभी मुझे मालूम नहीं है कि कौन कौन से ज़िले हैं, परंतु इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम रह गया कि काम को रोकना। तमाम सड़कों के काम रोक दिए, तमाम और काम है वो रोक दिए, हॉस्पिटल्स के काम रोक दिए, PSC काम रोक दिए, CSC काम रोक दिए। अरे जो स्वीकृत होगी वो तो काम होने चाहिए, पर कर्म तो और जो बनाने, आप नए जिले बना दो, कौन मना कर रहा है आपको? बनाइए आपको, पर वही चीज़ है कि काम करना नहीं है, उन कामों को रोकना है। आरोप 6 महीने से हो रहा क्या है, फलाना काम ये हो गया, उसमें ये हो गया, उसमें ये हो गया, उसमें ये हो गया। काम तो करो, कम से कम काम करेंगे तो जनता में मैसेज जाएगा ये काम किया। जबकि पूर्वी राजस्थान से हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में काम हो, और लोगों को आशा भी है, हम लोग उनसे आशा भी है कि हमारे क्षेत्र को कुछ ना कुछ सौगातें मिलेंगी। देखते हैं, अभी 6 महीने में तो टाइम पीछे। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने परचम लगाया लोकसभा चुनाव में, और जबकि जो अपने मुख्यमंत्री हैं वो पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। इसी तौर पर मैं कह रहा हूँ ना, नौजवानों में बहुत बड़ा आक्रोश था। एक बहुत बड़ा जो संविधान बचाने का एक नारा था, जो संविधान को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संशोधन करना चाहती थी, उसको खत्म करने का जो चाहती थी, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए
36 के 36 लोगों ने जो जिस तरह से मतदान किया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है, आप सब लोग जानते हैं। और खासकर मैं पूर्वी राजस्थान और शेखावटी की बात करूँ तो थोड़ा सा हम अलवर की चुनी सीट हार गए और एक बीकानेर की शेखावटी में हार गए, नहीं तो ये एरिया हमारा नागौर तक घूम के जीरो हो जाता है। कोई बात नहीं, जहाँ हमारी जीरो थी आज हम लोग 11 पे आए और उम्मीद है जिस तरीक़ा से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है और बेरोजगारों में बहुत बड़ा गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है, तो निश्चित तौर पर हर जगह ये सिंगल इंजन डबल इंजन दोनों ही फेल होंगे। जोड़ तोड़ की सरकार बनी है, ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं और ये फेल रहेगी सरकार। और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से SC और ST के लोगों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, पूर्वी राजस्थान के अंदर लोग ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं, पुलिस सुनने को राजी नहीं है, प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो आज प्रशासन को जो सुन नहीं पा रहा है, प्रशासन के लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि गरीब लोगों की सुने और जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है उनको राहत देने का प्रयास करें। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजना को बंद किया जा रहा है। तो ऐसा है, जैसा कोई करेगा वैसा भोगेगा। यदि अच्छी योजनाओं को बंद करेंगे तो निश्चित तौर पर इनको भोगना पड़ेगा। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, गरीब के लिए एक तरह से संजीवनी है। 25 लाख रुपए का इलाज होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप मेडिक्लेम चलाइए, पॉलिसी कराइए, आपकी कितनी किस्त जाती है, पर गरीब के यहाँ इलाज हो रहा है 850 रुपये में, वो भी खत्म कर दिया था। तो कई जगह 850 रुपये भी देने, इतना अच्छा शानदार इलाज है। कितने लोगों की ज़मीनें जायदादें बिकती थी, वो ज़मीनें जायदादें बिक गई, माता बहनों के जेवर बिकते थे, वो बच गए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अमीरों की पार्टी, गरीबों से कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ थे नवनिर्वाचित सांसद उनका कहना है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार 6 महीने में तय हो चुकी है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की योजनाएं थी उनको बंद किया जा रहा है और केंद्र में जो सरकार बनी है वो बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। नीट की परीक्षा में जो स्कैम हुआ है उसको रद्द किया जाए। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।